उड़ीसा की सेमी कंडक्टर क्षेत्र में एक नया अध्याय जुड़ गया है। प्रतिष्ठित सेमीकंडक्टर कंपनी 3D ग्लास सॉल्यूशन के ग्लास सबस्ट्रेट पैकेजिंग यूनिट उनका आज एक शिलान्यास हुआ है। यह ग्लास सबस्ट्रेट पैकेजिंग हमारे देश में पहली बार हो रहा है और इसका निर्माण उड़ीसा में ही होगा। ये टेक्नोलॉजी सेमीकंडक्टर उद्योग की निश्चित रूप से भविष्य है और आज इसी के आधार पर जिसने सेमीकंडक्टर क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की जो निर्माण का जो प्लानिंग था वो आज सफल होने जा रहा है। यह कंपनी उड़ीसा में लगभग 2000 करोड़ से ज़्यादा उनका इन्वेस्टमेंट है फर्स्ट फेज में, और हर साल 70,000 ग्लास पैनल, 50 मिलियन एम्बेसडर यूनिट, असेंबल्ड यूनिट और 13,200 3D HI मॉड्यूल और प्रस्तुत करेगा। 2,500 से ज़्यादा लोगों का रोजगार भी वहाँ मिलेगा। आज सेमीकंडक्टर क्षेत्र में 10,000 करोड़ से ज़्यादा हमने इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत बड़ा वहाँ सुयोग हमको मिला है और हम आगे इसी को लेते हुए बढ़ रहे हैं। पहले जो 5 महीने पहले जो ISM का केंद्र सरकार की अप्रूव हुए थे जो कैबिनेट में, उसमें से 6M का 4 महीने पहले ही हमने ग्राउंड ब्रेकिंग किए थे और आज हमको 3D ग्लास का भी ग्राउंड ब्रेकिंग हुआ। इसके साथ हमारा उड़ीसा गवर्नमेंट तरफ से भी हमने RIR, सानकोड और ASP सेमीकॉन और तीनों सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट का भी हमने वहाँ काम शुरू कर दिए। इसी आधार पर हमको 10,000 करोड़ से ज़्यादा प्रोजेक्ट का वहाँ काम चालू हो रहा है और उनके साथ साथ IT क्षेत्र में भी 16,000 करोड़ से ज़्यादा प्रोजेक्ट का भी वहाँ शुरू हो चुका है। इसी आधार पर निश्चित रूप से आज IT क्षेत्र में हम और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में एक पावर हाउस के आधार पर हमने आज सामने आ रहे हैं। देश पर उड़ीसा और भुवनेश्वर आ रहा है। निश्चित रूप से इसी आधार पर हमने आज जैसे मोदी जी का नेतृत्व में जो आज उत्कर्ष उड़ीसा के नाते हमने मेक इन उड़ीसा कॉन्क्लेव 2025 के नाते हमने जैसे आज प्रोजेक्ट सब शुरू करने जा रहे हैं और आज ग्राउंड ब्रेकिंग हो रहा है। 20 लाख करोड़ का हमारा प्रोजेक्ट का MOU, इसमें से 3 लाख करोड़ का हमने आज ग्राउंड ब्रेकिंग कर चुके हैं। 2 लाख से ज़्यादा जॉब भी क्रिएट सुनिश्चित कर लिए हैं। इसी आधार पर IT और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में आज सेमीकंडक्टर में भी एक सेमीकंडक्टर का हब बनने जा रहा है उड़ीसा, जहां विश्व में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट भी आज हमने वहां का शिलान्यास किए। सर, आपने ये भी बोला कि कैसे IT और रेलवे में खासकर रेलवे मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर का सपोर्ट रहा, जिसकी वजह से उड़ीसा में काफ़ी डेवलपमेंट का काम हुआ। रेलवे का खासकर निश्चित रूप से देखिए, जैसे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब से देश का नेतृत्व लिए प्रधान सेवक के नाते, वो निश्चित रूप से कौन सा पिछला राज्य है, कहाँ कौन सा डिपार्टमेंट की कौन सा प्रोजेक्ट का कमी है, उसको देखते हुए पूर्वोदय की परिकल्पना किए थे और उनका पूर्वोदय का परिकल्पना करते हुए वहाँ रेलवे का डेवलपमेंट करने के लिए, वहाँ NH का डेवलपमेंट करने के लिए, उड़ीसा में पोर्ट का डेवलपमेंट करने के लिए और आपका वाटरवेज का भी डेवलपमेंट करने के लिए, रेयर अर्थ का भी वहाँ प्रोजेक्ट को आगे लेने के लिए वो बहुत सारी प्रोजेक्ट को ध्यान केंद्रीभूत करते हुए उड़ीसा को फोकस किए हैं और पूर्वोदय का परिकल्पना उनका आज सच निकला है और ग्राउंडिंग होने जा रहा है। जैसे आज सेमीकंडक्टर का 2 प्रोजेक्ट में से 2 ही आज ग्राउंड ब्रेकिंग हो गया जो कैबिनेट में अप्रूवल हुआ था और तीनों में हमने किए हैं। यशोभूमि में जैसे एक सेमीकंडक्टर का अंतर्राष्ट्रीय वहाँ जो हमारा समिट हुआ था, वहाँ 60 से ज़्यादा कंट्री का लोग CEOs और चेयरमैन लोग प्रतिनिधित्व उनका रहा था। प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किए थे उसके आधार पर वो दिन हमको भी सौभाग्य मिला था उड़ीसा के तरफ से, मुख्यमंत्री के नाते मेरे को भी
कि रोड शो हमने भाग लिया और 16 कंपनी के साथ हमारा रोड शो हुआ। तीनों वहाँ MOU साइन कर लिए। इसके मिला के आज हम 10 में से ज़्यादा प्रकल्पों का वहाँ करने के लिए हमको आज अपॉर्चुनिटी मिला और ग्राउंड ब्रेकिंग भी हो रहा है। निश्चित रूप से IT और सेमीकंडक्टर का एक पावर हाउस बनता जा रहा है हमारा भुवनेश्वर उड़ीसा, और अगले दिन में भी इंटेल जैसा वर्ल्ड का सबसे बड़ा कंपनी है उसको लाने के लिए भी मैं स्वयं अमेरिका का जाने का हमारा प्रोग्राम भी है। वो आज कैसे हमको मैसेज भी दिए, रात मिडनाइट में हमको एक वीडियो के मैसेज जैसे वो रखे लाइव में। निश्चित रूप से उनका बहुत सारी इंटरेस्ट है उड़ीसा आने के लिए, और आगे इंटेल का भी इन्वेस्टमेंट उड़ीसा में होने जा रहा है। इसी आधार पर निश्चित रूप से उड़ीसा एक पावर हाउस बनते जा रहा है IT और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में। थैंक यू।